शिवाय शंकर सदा सहाय ओम नमः शिवाय सदम सहाय जय गुरु जी शुक्रान गुरु जी। संगत जी आज हम पढ़ेंगे श्री महापुराण ग्रंथ से उमा संहिता का अध्याय 6 सनत कुमारवाच द्विज द्रव्यापहरणापि द्रव्य व्यतिक्रम अतिमानोत कोपी दाम्भिकृतं कृतंगता अत्यंत विषय शक्तिकारपण्य साधु मरत्सम परताराभिगनं साधुकनस्य दूषणं परिवेत्या यया च परिविद्यते तयोदानं च कनयाय यौवनं याजनं शिवमरुश्रमृणं च पुष्पारां विनाशनं यः पीडाश्रमस्थानां मारुधेऽपि गमाति स भृत्य परिवारस्य पाशुधान्यधनस्य च कृपाधान्यपरशेतु व्यापावनकथायाज्ञारां तडागनादरातपस्यभिकयं तीर्थयात्रोपावनं पावास्नानो तव्रतोपानयकर्मिणां स्त्रीधनस्य पुनर्जीवितं स्त्रीभिरं पर्जन्योर्जिता आरक्षणं च नारिणं मया स्त्रीविशेषणं कालागताप्रदानं च धन्यवृष्टिसेवनं निधिताद्यं दानादनं पाणयानां कूटजीवनम् अष्टाचल विचारं च धन्यदानं भुष्क्रियां जिह्वाकामोपरभोगार्था यतस्य रम्भासु कर्मसु भूना मूलेनाधापयो नृत्यं वेद ज्ञानादिकं च यतः ब्रह्मयाद्रिव सनत्यसारचार्युमेव अश्चास्त्रीगमनं श्रूस्तका शुच कर्तावलम्बनं देवान् गुरुसाधुना निन्द्याया ब्राह्मणस्य च प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा राज्ञायां मण्डलीनापि उत्सत्कृतिदेवो यज्ञो सर्वकार्मयोगिनं च दुर्शीला नास्तिका पापा सदावतस्य सत्यवादिन् पर्वकाले दिवा वापो व्ययो पशुयोषिन् रज्स्वलायायो योनो च मिथुनं यया समाचरेत् स्त्रीपुत्री मित्रसम्प्राप्ता वाशा छेदघनस्य च जनाय स प्रियमत्मार्क्रूरा समयभेदिना भेताताडाकुम्पा विक्रार्तारोरस्य च एकपङ्क्तिस्थातिनां च पाकभेदं करोति य इत्येथो स्त्रीनरा पापे रूपापि खेमं संवृता युक्ता एभिस्तथापि ऋणीस्तास्तो भवेनं वे येन गोब्राह्मणकन्यायां स्वामिनी पत्रविनाकनं विनाशयन्ति कार्याणि ते नरका स्मृता परस्त्रियाय भिन्ते प्रान्ते ये परद्रव्यसूचिका परद्रव्यहरा नित्यं तोलमिथ्यानुसका द्विजं सुखाकरं ये च प्रहरं चोदरन्ति वे सेवन्ते च तु द्विजा शूद्रासुरं बन्धति कामतः ये पापनिरता क्रूरं देव्यपि हिंसाप्रियनरा वध्यर्थं दिनयेऽपि कुर्वन्ति दानयज्ञानादिक्रिया गोष्ठानिमज्जलं वस्तु तरुच्छायानुगेषु च तत्जन्ति ये पुरीशानरामरयणं तेषु लज्जाश्रमप्रसादेषु मध्यपनार्थदेशस्य कृतके लिङ्गभुजस्य रन्ध्रवशेणपरात्परं वसिष्ठकालिका काष्ठे शङ्करे शङ्खभुवे च ये मार्गमनुदुरन्ति परसीनां हरन्ति ये शूटशासनकर्तारक्रूटक्रम क्रियर्ता कूटपाकवस्त्राणनं कूटसंव्यवहरणं धनुष्शास्त्रशालनं कर्ता च व्ययविग्रही निर्दयोतरीभूतेषु पशूनां दमस्य च मिथ्याप्रदवेतोवाच अकर्णयतीय शनैः स्वामिन्मित्रगुरुद्रोही मायावी शतनाशत् ये भार्यापुत्रमित्राणि बालवृद्धकृशार्तूरान् भृत्यानिधिनितिबिन्दुलं वक्तस्य नीतिभूषितानि यः स्वयं इष्टानि शान्तिविप्रभो च प्रसीदति वृथापाक च विजयो ब्रह्मवधिगृहीता नियमनस्य स्वादचेतथ्यजन्त जितेन्द्रिया प्रज्वले वासिता ये च हाहस्य प्रवेका च ताडयति ग्रहतीरा तमयन्ते मृण्मु दुर्लभानि च पक्षुणन्ति शान्तिं च अत्ययन्ति च पीडयत्ययति भारेण सहितं बह्यन्ति च योग यत्र कृतहस्तेन विमुच्यते सयातान् दुर्लभ
स्वमतस्य अविज्वजितेन्द्रिया प्रज्वलभासिता च हसस प्रमेदिका यताड़यति क्रगृहदमयन्ते महोद्भवं दुर्लभकान्या पुष्पवन्ति सन्त्यं च अत्यञ्जति च पीडयन्ति भारेण सहन्ते वहितं च योग यत्र कृतः तात्र विमुच्यते स यातान् ये भक्षतरङ्गो वृक्षं शुधातुरान् न पालयन्ति यत्नेन गोदस्ते नार्कास्मतभक्षणं वीक्षणेन च पापिष्ठा गलयन्ति वे वाहयन्ति च गागर्मध्वा महानारकीनो नरः अशायासं समनुप्रान्तरिक्षतृष्णाश्रमं कीर्तिन अतिथस्य तथा अनाथं स्वतन्त्रगृहमातगन् अत्राभिलाषी दाननत्वा बालकृशातुरान् नानुकम्पन्ति ये मूढस्ते यान्ति नरकाण्मनो गृहस्य स्वर्था निर्वर्तन्ते शमशानाधिबन्धवा सितकृतदुष्कृत चैव गच्छन्त मनो गच्छन्ति आजाविको महिषिक समुद्रो विशिलीपति शूद्रवतस्य स्वस्य नरकेस्य द्विजाधं शल्पिनकार्वो वेद्या हिमकारा नृपऋज्वा भृत्तिका कूटसंयुक्ता सर्वे ते नरका स्मृता यतोचित्क्रम्यासवच्च वरहात्मरं नरके पच्यते सोऽपि योऽपि दण्डरुचिनर उत्युक्तो चके रुचिकृतस्य केर्पपि पणीयति यस्य राज्ञा यज्ञप्रजा राष्ट्रे प्रचयते नरकेषु स ये द्विजा परिगृह्णन्ति नृप्सनायावृत्तीन् ये प्रान्ति तु घोरेषु नरकेषु न संशयः अन्ययाय सत्समुपाध्याय द्विजोभ्यो य प्रतिष्यति प्रजाभ्यः प्रच्यते सोऽपि नरकेषु नृपो यथा पादारिचोराणां चण्डानां विद्यते तद्वम् परदराद्वस्ति यज्ञो भवति नित्ययश अचोरं चोरभक्तत्वे जोरं वारचोररूपिणम् अवि अविचार्य नृपसत्समादधृतं यन्त्रं वज्रेत् धृततेला तत्र पानापि मधुमांसुरवरं गुणैषुकुन्धिगान्नो दधिमूलफलानि च तृणं काष्ठं पत्रपुष्पमौषधं चात्मभोजनम् उपान्नं च सङ्कटनाशनं च कमण्डलु कमण्डलं तं तसमीशत्रुसहस्रशङ्कर च जलोद्भवं वेदं च वैष्णव चान्यग्रहो परस्परकाणि च नरकेषु ध्रुवं यान्ति चापहत्याकल्पानि च स्थूलसूक्ष्माणि वस्त्राणि च लोभादे भरन्ति च एवमाद्यनि च नयसि द्रविणा विधिदानि च नरकेषु ध्रुवं यान्ति चापहल्यायापि च यदा तदा परद्रव्यमपि सर्पं मात्र कृतम् आहत्य नरयन्ति नरकं नात्र संशयम् एवमनरो नरपापैर्करन्ति समनन्तरं शरीर्यातनां यः सर्वपराकां सन्तु यात् यमलोकं वज्रयतेन शरीरेण यमायज्ञं यमदूतं महाघोरं नृत्ययामना सुदुःखिता देवती यस्य मनुष्याणां धर्मनिर्तारत्मनं धर्मराजसमृद्धशास्ता सुखैर्विविधर्वे नियमाचारयुक्तानां प्रमादाखिलितात्मनं पश्यति गुरुशास्ता च धुर्बन्धुवेष्यति नः पारदारिकोचराणमान्यबहिरिणं निवृत्तिशासकः प्रोक्तं प्रसन्नान्मा च धर्मराट् तस्मान् कृत्या पापस्य प्रायश्चित्तं समाचरेत् नाभूतोऽस्यान्यथं नाशः कल्पकोटिशतैर्य करोति स्वयं कारयोति नमोदयते कायेन मनसा वाचा तस्य पापगति फलम् ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी सूरत कुमार जी ने कहा ब्राह्मणों के घर धन का अपहरण दूसरे के हिस्से को न देना अधिक घमंड अधिक क्रोधम करना कृतज्ञता विश्व कहते हैं आसक्ति कृपाणता
सज्जनों से ईर्ष्या करना, पर स्त्री गमन, अच्छी कन्याओं को दोष लगाना, परिवृत्ति और परिव्यक्त जिस आहार को ना समझे उन कन्याओं का दान और उनकी पूजा, शिवालय में वृक्ष तथा बगीचे में तोड़ फोड़ करना तथा अथवा आश्रम में रहने वाले को भी कष्ट थोड़ा सा कष्ट देना, सेवक सहित परिवार का पाशुधन, धान्य, तांबा आदि धातुओं की चोरी, पशुओं की चोरी, जल में मेला करना, यज्ञ मंडप, बगीचा, सरोवर, स्त्री तथा संतान को बेचना, तीर्थ यात्री, उपवास करने वालों, व्रत उपनयन करने वालों को बेचना, जो स्त्री के धन को जिया चलाते हैं, जो स्त्रियों से पराजित है, स्त्रियों की रक्षा न करने वाले, छल से स्त्री सहवास करने वाले, समय आने पर हुआ न देने वाले, धन्यवादी का सेवन करें, नीच से धन लेना, व्यापार में कूट व्यापार, विष मंत्र, मरण मंत्रों का सेवन, गाय बैल को मारना, उच्चाटन, अभिचार, मरण योग, धन्यों का लेन, वैदक पेशा, जीव की स्तुति के लिए जो भी कार्य करता हो, मूलवाद मंत्र का वेद का अध्यापन करने वाला, सनातन धर्म का त्याग कर दूसरों को आचार का सेवन करना, अभोग्य शास्त्रों का अध्ययन करना, व्यर्थ तर्क का सहारा लेना, देवता अग्रिम गुरु साधु ब्राह्मण और चक्रवर्ती राजाओं के प्रत्यक्ष पुरुष की निंदा करना, देव यज्ञ प्रतियज्ञ अपने कर्म को त्यागने वाला, दुराचारी, नास्तिक, पापी, सदा झूठ बोलने वाला, पूर्व काल में दिल में जल में कृतिक विकृत योनि में, पशु योनि में तथा रजस वाला के साथ मैथुन करता है, जो स्त्री पुत्र मित्र को न मिलने पर आशा तोड़ देते हैं, जो मनुष्य को अपने कटु भाषण करते हैं, क्रूर है, समय आने पर फूट डालते हैं, तालाब तक कूपों को तोड़ने वाले, रस बेचने वाले, जो भोजन के लिए पंक्ति में बैठे लोगों को पाक भेद करता है, इस प्रकार के स्त्री पुरुष पापी कहे जाते हैं, जो इन पापों को करता है वह दूसरों को भी सुनता रहता है, जो गए ब्राह्मण कन्या को स्वामी मित्र तपस्वी कार्यों में बिगाड़ते रहते हैं वे नरकी मनुष्य हैं, जो दूसरों की स्त्रियों को दुख देते हैं तथा पराये द्रव्य को अविष्टि लगाते हैं तथा जो दूसरों से चुरा लेते हैं वह काम तोड़ते हैं, जो ब्राह्मणों को करने वाले हैं देते हैं मारते हैं, जो ब्राह्मण या शूद्र की की सेवा करते हैं, वे इच्छा पूर्वक सूरा निर्माण करते हैं, जो पापी क्रूर हिंसक पुरुष और जो अहिंसा देने के लिए दान यम करते रहते हैं, गौशाला घी शाला जलाशय गालियों पिंडों के बीच मृग बगीचों और घरों में शौचालय को छोड़कर जो मूल मंत्र का त्याग करते हैं, लज्जा को पूछते हैं तथा महलों में मद्यपान करते हैं, वे रीठ रति करते हैं, कीड़ा पैर चुकने पर भी छिद्रों को देखते हैं, पान सीट शीला कांच सींग और कांटों को मत में रोक देते हैं, दूसरों की सीमा का हरण करते हैं, जो कर पर शासन अन्य कार्य अन्नों का पाक तथा व्यय अस्त्रव्यास करने वाले हैं, जो धनुष शस्त्र गौशाला का क्रय विक्रय करते हैं, जो वृद्धों और पशुओं के प्रति अत्यंत निर्दयी हो, स्वामी मित्र गुरु के साथ जो द्रोह करता है वह माया में चपल धूलता है, वह झूरे से भी झूठ बोलने वालों की बात को सुनता है, जो भूखे स्त्री पुत्र मित्र बालक वृद्ध कमजोर रोगी नौकर अतिथि तथा बंधु को भोजन कराए बिना ही स्वयं खा लेता है, वह ब्राह्मणों को बिना स्वयं खाता है, वह पाक व्यर्थ है, ब्रह्मवादी उसकी निंदा करते हैं, जो जितेंद्र न होकर भी स्वयं स्वीकार नहीं करता मन को छोड़ देता है, जो सन्यास लेकर भी घर में रहते हैं वह शव मूर्ति में तोड़ते हैं, जो क्रूर पुरुष गाय को बार बार मारते हैं और वश में करना चाहते हैं, जो दुपड़ों को पोषण न करके उन्हें सदा छोड़ देते हैं, वह बैलों से गाड़ी में जोत कर उन्हें कष्ट कर उन्हें असह्य भार दौड़वाते हैं, ना ही उन्हें उचित आहार देते हैं, ना ही उन्हें दंडित करते हैं, जो बाहर से घायल बीमार और भूखे बालों को यत्न में नहीं पालते वे घोर घात कहे गए हैं, जो पापी बैलों के अंडकोशों को कटवा देते हैं और 5 गाय को गाड़ी में जोतते हैं वह महानरकी ही होते हैं, भूख प्यास श्रम से पीड़ित और भोजन प्राप्ति की आशा से घर आए हुए अतिथियों अनाथों स्वतंत्रों को दीनों बाल वृद्ध क्लेश रोगियों को अन्न देकर जो कृपा नहीं करते वे मूर्ख नरक समुद्र में जाते हैं, घर में धन पड़े रहते हैं, बांधव शमशान से लौट आते हैं, किंतु पुण्य पाप कर्म उसी के साथ जाता है, बकरी और भैंस का व्यापी नमक आदि का व्यापी शूद्र का पति शूद्र के समान शत्रु वृत्ति करने वाला ब्राह्मण नरकी होता है, शेख बड़ाई वैद्य सुमार राजा के लिए ध्वजा बढ़ाने वाला कपट से नौकरी करने वाला ये सब नरकी होते हैं, जो उचित न विचार कर अपनी इच्छा से कर लेता है वह दंड की इच्छा से करता है वह नरगामी होता है, जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों अपनी इच्छा से खरीदने वाले तथा लुटेरों को पीड़ित करता है वह राजा भी नरक में जाता है, अन्य राजा के धन को जो ब्राह्मण लेता है वह भी निसंदेह नरक में जाते हैं, जो राजा अन्य से प्रजा से धन कमा कर ब्राह्मणों को देता है वह राजा भी नरक भी जाता है, पराई स्त्री को चुराने वाला क्रूर पुरुषों को पाप लगता है, वह राजा भी यदि पराई स्त्री के रमण में जाता है तो वह पापी है, जो चोर नहीं है उस राजा को चोर समझे, चोर से जैसा समझे बिना विचार कि यदि राजा उन्हें दंड देता है तो वह नरकगामी होता है, घी तेल अत्र पे मधु मांस सुरा आसव गुड़ ईख शाक दूध दही मूल फल तृण काष्ठ पत्र पुष्प औषध न भोजन जूता छाता गाड़ी आसन कुमंडली,
तांबा, शीशा, शस्त्र और जल से उत्पन्न शंख आदि वस्तु, वैद्य, बांस की लकड़ी और जो घर की वस्तुएं हैं, ऊनी, सूती, रेशमी, पटसूत्र से बने हुए मोटे पतले वस्त्र जिन्हें लोग से चुराते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक तरह के द्रव्य को चुराने वाले अवश्य निर्गामी होते हैं, जो कुछ भी सरसों मात्र भी द्रव्य को ही क्यों ना ले, उसे चुराने वाले पुरुष निसंदेह नरक में जाते हैं। इन पापों को नरक भोगने के बाद मनुष्य शारीरिक कष्ट भोगने के बाद पूर्ण आकार को पाता है। वह शरीर के साथ यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा पकड़े हुए तथा कष्ट पहुंचाए जाते हुए यमलोक को जाते हैं। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी जो अधर्म में लगे होते हैं, वह उनका शासन करने वाले धर्मराज है। वह अनेक भयानक दंड देते हैं। नियम एवं सदाचार पर कोई भूल कर बैठते हैं जो गुरु उनके अपराशित कराता है, उनके ऊपर यमराज का शासन नहीं चलता। पर स्त्रियों के साथ दुराचार करने वाले, चोरों, अन्य निर्णय के व्यवहार करने वाले का शासक छुपा धर्मराज भी राजा होता है। इसीलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। बिना कर्मों को फल को भोगे उसका नाश करोड़ों कल्पों में भी नहीं होता। जो स्वयं तन मन वचन से पाप कर्म करता है, कराता है या उसे करने की अनुमति देता है, उसका फल पाप है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।